द गर्ल्स नाइट ब्राइड्स GNB राजस्थान अलायंस ने अपने 5 सहयोगी संगठनों व हितधारकों की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन शनिवार को होटल आंगन में किया गया। कार्यशाला में स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि, किशोरी बालिकाएं व मीडिया कर्मियों सहित 45 संभागियों ने भाग लिया। महिला जन अधिकार समिति प्रतिनिधि इंदिरा पंचोली ने सभी हितधारकों का स्वागत करते हुए कहा कि गर्ल्स नॉट ब्राइड्स द्वारा एक अध्ययन रीज्वाइनिंग टू स्कूल्स ऑफर कोविड-19 क्लोजर शीर्षक से किया गया। ये अध्ययन राजस्थान के 14 जिलों के 24 ब्लॉकों में आयोजित किया गया और इसका उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा, विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालयों 9 से 12 कक्षाओं में लड़कियों पर महामारी के कारण स्कूल बंद होने के प्रभाव को मापा। कल्प संस्थान के ओम प्रकाश कुलहरी, उपाध्यक्ष द गर्ल्स नाइट ब्राइड्स ने बैठक का समन्वयन किया। शबनम अजीज, अध्यक्ष द गर्ल्स नॉट ब्राइड्स, जो वर्तमान में एजुकेट गर्ल्स में सीनियर लीड जेंडर है, ने वर्तमान में राजस्थान में बाल विवाह की स्थिति को दर्शाते हुए बताया कि शिक्षा ही सबसे बड़ा कारक हो सकता है बाल विवाह की दर को कम करने के लिए। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे शिक्षा के साथ जुड़ाव बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे स्वास्थ्य में जुड़े मुद्दों में सकारात्मक बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से हमें इस बात की पुष्टि भी होती है कि जब NFHS 4 में राजस्थान में स्कूली शिक्षा के 10 या अधिक वर्ष वाली महिलाएं 25.1% थीं, जब यहाँ की बाल विवाह की दर 35.4 थी। वहीं जब NFHS 5 में महिलाओं की शिक्षा का स्तर बढ़कर 33.4% हुआ तो बाल विवाह की दर में अपेक्षित सुधार हुआ और वो गिरकर 25.4% पर आ गई। शबनम अजीज ने बताया कि अध्ययन का उद्देश्य कोविड-19 के पश्चात बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति पर पड़े प्रभाव का आकलन करना था। शिक्षा के छूटने के मुख्य कारण जो कि इस अध्ययन से निकल कर आए, उसमें शिक्षा में कम रुचि, विवाह और गृह कार्य का बढ़ जाना है। शिक्षा से छूट गए 94% बालिकाओं ने ये भी कहा कि वो सीखने के अवसरों से वंचित हो गई। करीब आधी बालिकाएं जो कि फिर से शिक्षा से जुड़ना चाहती हैं, उनका ये भी कहना है कि शिक्षा के मुख्य धारा में आने के लिए परिवारजन का सहयोग बहुत जरूरी होगा और साथ ही 15% बालिकाओं की ये मांग भी है कि शिक्षा से पुनः जुड़ने के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की जाए, जो बालिकाएं शिक्षा के साथ निरंतर बनी रहे। उनके जुड़ाव में शिक्षकों द्वारा होम विजिट्स ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सिर्फ शिक्षा समिति प्रतिनिधि शिवजी राम ने गांव और पंचायत स्तर पर बाल विवाह को रोकने के लिए उठाए गए आवश्यक कदम और प्रयासों की जानकारी दी। इस बैठक में राज्य के सभी 33 जिलों में बालिकाओं के शिक्षा से जुड़ने की तत्काल आवश्यकता पर विशेषज्ञों और पत्रकारों ने चर्चा की। मीडिया कर्मियों ने भी विषय की गंभीरता को समझते हुए कहा कि बालिकाओं की शिक्षा में भागीदारी के बिना हम एक विकसित प्रदेश की परिकल्पना नहीं कर सकते। वर्तमान में कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के चलते बालिकाओं की शिक्षा पर होने वाले दुष्परिणामों को लंबे समय तक देखा जाएगा, इसलिए इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं ये समझना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए समुदायों के साथ समन्वित रूप से कार्य करने की आवश्यकता होगी। चौधरी ने वर्तमान में कोविड-19 के दौरान आई कठिनाइयों और बढ़ती घटनाओं पर जमीनी अनुभवों को विस्तार से बताया। उन्होंने गरीबी और बाल विवाह की चुनौती के बीच आपसी संबंध पर भी प्रकाश डाला। वक्त के फॉर्म में काम करता है। ये 100 से ज़्यादा राष्ट्रों के अंदर गठबंधन है, गैर सरकारी संस्थाओं का और एक्टिविस्ट का। भारत भी उनमें से एक है। राजस्थान में लगभग 35 संस्थाएं हैं जो इस गठबंधन की मेंबर हैं और हम लोगों ने लगातार कोविड के बाद में लड़कियों की शैक्षणिक स्थिति का आकलन करने का प्रयास करा है। अभी 2023 के अंदर जो हमने काम करा था उसमें था कि कितनी लड़कियां लॉकडाउन के बाद में वापस स्कूल के अंदर भर्ती हो पाई हैं। 19-20 वाला जो अकादमिक सत्र था, वहां से हम लड़कियों को ट्रैक करके 2022-23 के सत्र तक कितनी लड़कियां स्कूल में बनी रही, ये जानने का प्रयास करा है। और यह स्टडी हमने 123 सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर करी है और सारे जो 7 संभाग है राजस्थान के, उनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हुआ है। और हमारी जानकारी में यह आया है कि लगभग 25% लड़कियां जो 2019-20 में विद्यालयों के अंदर नामांकित थी, वो ड्रॉप आउट हुई है। ड्रॉप आउट का मुख्य कारण जो निकल कर के आया वह यह था कि उनका इंटरेस्ट जो है एजुकेशन में वो कम हुआ है और परिवार में क्योंकि आर्थिक तंगी और बाकी हालात बदल गए थे तो बाल विवाह की तरफ उनका रुझान ज्यादा था, क्योंकि वो लड़कियों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अलग दूसरे घर पे डालने के लिए बाल विवाह का उन्होंने ऑप्शन इस्तेमाल करा था। हमें यह भी समझ में आया कि जहां जहां शिक्षकों ने अपनी पहुंच बनाई गांव के अंदर लड़कियों तक, वहां पर लड़कियों का नामांकन में ज्यादा चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब यह है कि सरकार ने जो प्रयास करे ऑनलाइन वो कारगर थे अगर लड़कियां उसको इस्तेमाल कर पाई। अगर टीचर उनके घर में जाकर के पेरेंट्स से बात कर सके तो निसंदेह पेरेंट्स ने भी उनको वापस स्कूल में डाला। और ये जो 25% लड़कियां ड्रॉप आउट हुई, उनमें से मोर देन 50% गर्ल्स वापस स्कूल जाना चाहती हैं। तो इसका मतलब यह है कि लड़कियों के अंदर पढ़ाई करने की एक ललक है।
वो आगे बढ़ना चाहती है। और हमने यह भी देखा लगभग 20% लड़कियां जिनके साथ हमने इंटरेक्ट करा वो विवाहित थी। तो ये कोरिलेशन डायरेक्ट बताता है कि अगर बाल विवाह हो जाता है लड़कियों का तो वो शिक्षा से वंचित रह जाती है। और यह भी समझ में आता है कि जितने ज़्यादा वर्ष लड़कियां शिक्षा में व्यतीत करती हैं, स्कूल में भर्ती रहती हैं, वो अपनी शादी को डिले कर सकती हैं। और लड़कियों के एस्पिरेशन हमने मैप करने की कोशिश करी, उनके सपने वगैरह, तो उनमें से अधिकतर लड़कियों ने नौकरी की तरफ अपना रुझान व्यक्त करा। कार्यशाला के बारे में बता दीजिए। आज की कार्यशाला में राजस्थान जयपुर जिले के काफ़ी मेजर स्टेक होल्डर्स, गैर सरकारी संगठन यहाँ पर उपस्थित हैं, कुछ मीडिया कर्मी। हमारा उद्देश्य था कि हम यह जो फाइंडिंग्स आई है वो सभी के साथ में शेयर करें और एक अल्टरनेट मोड हम और अपने स्तर पर, सरकार अपने स्तर पर क्या बेहतर कर सकती है ताकि ये जो 25% लड़कियां हम खोने वाले हैं, जो ड्रॉप आउट हो गई है, उनको